दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्रेस्टिजियस और रिसर्च फोकस्ड इंस्टीट्यूशन के पीएचडी एडमिशन के बारे में, जो अगस्त 2026 सेशन के लिए रिलीज हुआ है। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आप रिसर्च, पीएचडी एडमिशन्स, फेलोशिप्स और एकेडमिक अपडेट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें या फॉलो करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, कमेंट करके अपने डाउट्स ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफर्ड के सेक्शन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि ACIR मल्टीपल एडवांस्ड रिसर्च और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर करता है। इनमें सबसे पहले है PhD इन साइंस, PhD इन इंजीनियरिंग और PhD इन मेडिकल रिसर्च। इसके अलावा IDDP यानी इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री प्रोग्राम भी अवेलेबल है। साथ ही MSc, MTech, MPH, MHQM और PG डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी ऑफर किए जा रहे हैं। अब आते हैं डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी PhD के डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। PhD साइंसेज के लिए, जिसमें बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, मैथमेटिकल एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज और एग्रीकल्चरल साइंसेज इंक्लूड हैं, क्वालिफाइंग डिग्री के लिए 2 मेजर पाथवेज दिए गए हैं। पहला, कैंडिडेट के पास 2 ईयर या 4 सेमेस्टर का मास्टर्स डिग्री इन साइंस होना चाहिए, जो 3 ईयर या 6 सेमेस्टर के बैचलर्स डिग्री इन साइंस के बाद हो, और मिनिमम 55% मार्क्स एग्रीगेट में या इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट स्केल पर होना चाहिए। या फिर दूसरा ऑप्शन है 4 ईयर या 8 सेमेस्टर का बैचलर्स डिग्री इन साइंस, जिसमें मिनिमम 75% एग्रीगेट मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिलैक्सेशन क्लॉज भी दिया गया है। SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कैंडिडेट्स को 5% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड की रिलैक्सेशन मिल सकती है। अब बात करते हैं एलिजिबल कैटेगरीज की जो PhD साइंसेज के लिए अप्लाई होती हैं। सबसे पहला कैटेगरी है नेशनल लेवल फेलोशिप। ये फेलोशिप सभी ACIR एसोसिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में टेनेबल है, एक्सेप्ट ICMR इंस्टीट्यूट्स। एप्लीकेंट के पास किसी भी फंडिंग एजेंसी जैसे CSIR, ICMR, UGC, DBT, इंस्पायर, RGNF या अन्य नेशनल फंडिंग बॉडी की वैलिड नेशनल लेवल फेलोशिप होनी चाहिए। दूसरा कैटेगरी है इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप। ये सिर्फ सिलेक्ट ACIR एसोसिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में टेनेबल है, जैसे DST CNS, DST IAST, DST IIA, DST RES, MOEFCC WII और TIGS। जिन एप्लीकेंट्स के पास नेशनल लेवल फेलोशिप नहीं है, वो इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए उन्हें कंसर्न्ड इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी। तीसरा कैटेगरी है टेम्परेरी प्रोजेक्ट स्टाफ ऑफ ACIR एसोसिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। ये सभी ACIR एसोसिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में टेनेबल है, एक्सेप्ट ICMR इंस्टीट्यूट्स। इस कैटेगरी में प्रोजेक्ट असिस्टेंट्स, सीनियर रिसर्च फेलोज और अन्य टेम्परेरी प्रोजेक्ट स्टाफ इंक्लूड होते हैं। यहाँ पर करंट एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी है। चौथा कैटेगरी है इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स। ये भी सभी ACIR एसोसिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में टेनेबल है, एक्सेप्ट ICMR इंस्टीट्यूट्स। इसमें परमानेंट एम्प्लॉयज वर्किंग इन इंडस्ट्री या फिर ACIR के एसोसिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के परमानेंट साइंटिफिक या टेक्निकल एम्प्लॉयज अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए भी करंट एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। अब आते हैं PhD इन मेडिकल रिसर्च के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर, जो सिर्फ ICMR इंस्टीट्यूट्स, मैक्स और टिग्स में टेनेबल है। इसके लिए क्वालिफाइंग डिग्री के मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं। कैंडिडेट के पास डॉक्टर ऑफ मेडिसिन या DM, मास्टर ऑफ चिरूर्जी या MCH, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन या MD या मास्टर ऑफ सर्जरी या MS होना चाहिए, जो नेशनल मेडिकल कमीशन रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज से हो, या फिर मास्टर्स डिग्री इन साइंस या पब्लिक हेल्थ जिसमें मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड हो, या मास्टर्स इन पॉपुलेशन स्टडीज, सोशल मेडिसिन, कम्युनिटी हेल्थ, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, मैथमेटिकल साइंसेज, इकोनॉमिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स या डेमोग्राफी जिसमें मिनिमम 55% मार्क्स हो, या MCA या MSc इन कंप्यूटर साइंस या इक्विवेलेंट डिग्री मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, या MBBS या BDS या MDS जो नेशनल मेडिकल कमीशन रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज से हो और मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स हो, या फिर 4 ईयर या 8 सेमेस्टर का बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम इन रेलेवेंट फील्ड जिसमें मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड हो। यहाँ भी SC, ST,
ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कैंडिडेट्स के लिए 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन अवेलेबल है। पीएचडी मेडिकल रिसर्च के लिए एलिजिबल कैटेगरीज भी स्पेसिफाई की गई हैं। नेशनल लेवल फेलोशिप होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं और ये फेलोशिप सभी आईसीएमआर इंस्टीट्यूट्स, मैक्स एसमेर और टिग्स में टेनेबल है। एप्लीकेंट के पास वैलिड नेशनल लेवल फेलोशिप होना चाहिए, जैसे सीएसआईआर, आईसीएमआर, यूजीसी, डीबीटी, आरजीएनएफ या अन्य फंडिंग एजेंसी। टेम्पररी प्रोजेक्ट स्टाफ ऑफ एसीएसआईआर एसोसिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ मैक्स एसमेर और टिग्स में टेनेबल है। इस कैटेगरी में प्रोजेक्ट असिस्टेंट्स, सीनियर रिसर्च फेलोज और अन्य टेम्पररी प्रोजेक्ट स्टाफ इंक्लूड होते हैं और एनओसी मैंडेटरी है। इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं और ये सभी आईसीएमआर इंस्टीट्यूट्स, मैक्स एसमेर और टिग्स में टेनेबल है। परमानेंट इंडस्ट्री एम्प्लॉयज या एसीएसआईआर के एसोसिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के परमानेंट साइंटिफिक या टेक्निकल एम्प्लॉयज अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी एनओसी मैंडेटरी है। अब बात करते हैं डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, पीएचडी इन इंजीनियरिंग के बारे में। पीएचडी इंजीनियरिंग के लिए क्वालिफाइंग डिग्री 2 तरह से डिफाइन की गई है। पहला ऑप्शन है 2 ईयर या 4 सेमेस्टर का मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, जो 4 ईयर या 8 सेमेस्टर के बैचलर्स डिग्री के बाद हो और कैंडिडेट के पास मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है 4 ईयर या 8 सेमेस्टर का बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, जिसमें मिनिमम 75% एग्रीगेट मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। यहाँ भी एससी, एसटी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कैंडिडेट्स को 5% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड की रिलैक्सेशन दी जा सकती है। अब बात करते हैं पीएचडी इंजीनियरिंग के एलिजिबल कैटेगरीज की। सबसे पहला कैटेगरी है नेशनल लेवल फेलोशिप। ये सभी एसीएसआईआर एसोसिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में टेनेबल है, एक्सेप्ट आईसीएमआर इंस्टीट्यूट्स। एप्लीकेंट के पास किसी रिकग्नाइज्ड फंडिंग एजेंसी जैसे सीएसआईआर, आईसीएमआर, यूजीसी, डीबीटी, इंस्पायर, आरजीएनएफ या किसी अन्य एजेंसी की वैलिड नेशनल लेवल फेलोशिप होनी चाहिए। दूसरा कैटेगरी है सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स। तीसरा कैटेगरी है इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप, जो सिर्फ डीएसटी एरीज में टेनेबल है। जिन कैंडिडेट्स के पास नेशनल लेवल फेलोशिप नहीं है, वो सिलेक्ट एसीएसआईआर एसोसिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट में इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए कंसर्न्ड इंस्टीट्यूट की वेबसाइट विजिट करनी होगी। चौथा कैटेगरी है टेम्पररी प्रोजेक्ट स्टाफ ऑफ एसीएसआईआर एसोसिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। ये सभी एसीएसआईआर एसोसिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में टेनेबल हैं, एक्सेप्ट आईसीएमआर इंस्टीट्यूट्स। इसमें प्रोजेक्ट असिस्टेंट्स, सीनियर रिसर्च फेलोज और अन्य टेम्पररी प्रोजेक्ट स्टाफ इंक्लूड होते हैं। यहाँ एनओसी फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर मैंडेटरी है। पांचवां कैटेगरी है इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स। ये सभी एसीएसआईआर एसोसिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में टेनेबल है। परमानेंट एम्प्लॉयज वर्किंग इन इंडस्ट्री या एसीएसआईआर के एसोसिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के परमानेंट साइंटिफिक या टेक्निकल एम्प्लॉयज अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए भी एनओसी मैंडेटरी है। अब आते हैं इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री प्रोग्राम, जिसे एमटेक प्लस पीएचडी या आईडीडीपी के नाम से मेंशन किया गया है। इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री पीएचडी प्रोग्राम के लिए क्वालिफाइंग डिग्री है 4 ईयर या 8 सेमेस्टर का बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, जिसमें मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। यहाँ भी एससी, एसटी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कैंडिडेट्स को 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन मिल सकती है। आईडीडीपी के एलिजिबल कैटेगरीज में सबसे पहला है नेशनल लेवल फेलोशिप। जो एप्लीकेंट वैलिड गेट स्कोर के साथ आईडीडीपी ज्वाइन करते हैं, वो सीएसआईआर गेट जेआरएफ फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक ब्रोशर में दिया गया है। दूसरा कैटेगरी है सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स। अब बात करते हैं डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, पीएचडी इन इंजीनियरिंग के बारे में। पीएचडी इंजीनियरिंग के लिए क्वालिफाइंग डिग्री 2 तरह से डिफाइन की गई है। पहला ऑप्शन है 2 ईयर या 4 सेमेस्टर का मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, जो 4 ईयर या 8 सेमेस्टर के बैचलर्स डिग्री के बाद हो और कैंडिडेट के पास मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है 4 ईयर या 8 सेमेस्टर का बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, जिसमें मिनिमम 75% एग्रीगेट मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। यहाँ भी एससी, एसटी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कैंडिडेट्स को 5% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड की रिलैक्सेशन दी जा सकती है।
अब बात करते हैं पीएचडी इंजीनियरिंग के एलिजिबल कैटेगरीज की। सबसे पहला कैटेगरी है नेशनल लेवल फेलोशिप। ये सभी ACSIR एसोसिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में टेनेबल है एक्सेप्ट ICMR इंस्टीट्यूट्स। एप्लीकेंट के पास किसी रिकग्नाइज्ड फंडिंग एजेंसी जैसे CSIR, ICMR, UGC, DBT, इंस्पायर, RGNF या किसी अन्य एजेंसी की वैलिड नेशनल लेवल फेलोशिप होनी चाहिए। दूसरा कैटेगरी है सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स। तीसरा कैटेगरी है इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप, जो सिर्फ DST एरीज में टेनेबल है। जिन कैंडिडेट्स के पास नेशनल लेवल फेलोशिप नहीं है, वो सिलेक्ट ACSIR एसोसिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट में इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए कंसर्न्ड इंस्टीट्यूट की वेबसाइट विजिट करनी होगी। चौथा कैटेगरी है टेम्पररी प्रोजेक्ट स्टाफ ऑफ ACSIR एसोसिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। ये सभी ACSIR एसोसिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में टेनेबल हैं एक्सेप्ट ICMR इंस्टीट्यूट्स। इसमें प्रोजेक्ट असिस्टेंट्स, सीनियर रिसर्च फेलोज और अन्य टेम्पररी प्रोजेक्ट स्टाफ इंक्लूड होते हैं। यहाँ NOC फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर मैंडेटरी है। पांचवां कैटेगरी है इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स। ये सभी ACSIR एसोसिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में टेनेबल है। परमानेंट एम्प्लॉयज वर्किंग इन इंडस्ट्री या ACSIR के एसोसिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के परमानेंट साइंटिफिक या टेक्निकल एम्प्लॉयज अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए भी NOC मैंडेटरी है। अब आते हैं इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री प्रोग्राम, जिसे MTech प्लस PhD या IDDP के नाम से मेंशन किया गया है। इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री PhD प्रोग्राम के लिए क्वालिफाइंग डिग्री है 4 ईयर या 8 सेमेस्टर का बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, जिसमें मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। यहाँ भी SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कैंडिडेट्स को 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन मिल सकती है। IDDP के एलिजिबल कैटेगरीज में सबसे पहला है नेशनल लेवल फेलोशिप। जो एप्लीकेंट वैलिड गेट स्कोर के साथ IDDP ज्वाइन करते हैं, वो CSIR गेट JRF फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक ब्रोशर में दिया गया है। दूसरा कैटेगरी है सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स, इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स। ये सभी ACSIR एसोसिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में टेनेबल है। परमानेंट एम्प्लॉयज वर्किंग इन इंडस्ट्री या ACSIR के एसोसिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के परमानेंट साइंटिफिक या टेक्निकल एम्प्लॉयज अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए भी NOC मैंडेटरी है और फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स के लिए लीव ग्रांट भी रिक्वायर्ड है। अब बात करते हैं MTech प्रोग्राम के बारे में। MTech के लिए क्वालिफाइंग डिग्री है 4 ईयर या 8 सेमेस्टर का बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, जिसपे मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। यहाँ भी SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कैंडिडेट्स के लिए 5% रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है। MTech के एलिजिबल कैटेगरीज में सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट इंडस्ट्री एम्प्लॉयज़ या ACIR के एसोसिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के परमानेंट साइंटिफिक या टेक्निकल एम्प्लॉयज़ एलिजिबल हैं, लेकिन NOC मैंडेटरी है और फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स के लिए लीव ग्रांट भी ज़रूरी है। अब आते हैं डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी PhD के लिए प्रोजेक्ट असिस्टेंस की स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी पर, जो ब्रोशर में डिटेल्ड पॉइंट्स के फॉर्म में दिया गया है। पॉइंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग PhD एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी डिटरमिन करते वक्त प्रोजेक्ट असिस्टेंस को उन सभी टेम्पररी रिसर्च प्रोजेक्ट पोजीशंस के इक्विवेलेंट माना जाएगा, जैसे प्रोजेक्ट JRF और SRF, प्रोजेक्ट फेलो और सीनियर प्रोजेक्ट फेलो, प्रोजेक्ट एसोसिएट्स, रिसर्च इंटर्न और सिमिलर नॉमेनक्लेचर्स। पॉइंट नंबर 2 के मुताबिक सिर्फ वही प्रोजेक्ट असिस्टेंट्स जो इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं और जो कम से कम 1 साल से सैंक्शनड R&D प्रोजेक्ट में टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट में हैं, वही ACIR PhD प्रोग्राम के लिए कंसिडर किए जाएंगे। ये 1 साल का ड्यूरेशन लास्ट डेट ऑफ एडमिशन कंफर्मेशन बाय पेमेंट ऑफ फीस के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा, जो हर एकेडमिक सेशन के लिए ACIR नोटिफाई करता है। कैंडिडेट को अप्लाई करने से पहले प्रोजेक्ट के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर की परमिशन और इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर की कंकरेंस लेना जरूरी है। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट्स ने कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं किया है, उनके पास एप्लीकेशन के दिन तक कम से कम 1 पेटेंट फाइल्ड या 1 SCI जर्नल में पब्लिकेशन होना चाहिए, जिसमें उनका सब्सटैंशियल रिसर्च कंट्रीब्यूशन को ऑथर के रूप में हो। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि जिन प्रोजेक्ट असिस्टेंट्स ने कोई PhD क्वालिफाइंग नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, जैसे नेट कैटेगरी 2 एंड 3 एज पर पब्लिक नोटिस नंबर F1 UGC नेट रिव्यू कमेटी 2024 नेट 140648 डेटेड 27 मार्च 2024, गेट, BET,
जेस्ट एटसेट्रा उन्हें पब्लिकेशन वाली एलिजिबिलिटी कंडीशन से एग्जेम्पशन मिलेगा, चाहे उनके पास एलिजिबल फेलोशिप हो या ना हो। पॉइंट नंबर 5 कहता है कि सिलेक्शन इंटरव्यू के बेसिस पर होगा जो इंस्टीट्यूट में कंस्टिट्यूटेड सिलेक्शन कमेटी कंडक्ट करेगी। पॉइंट नंबर 6 कहता है कि जब R&D प्रोजेक्ट का टेन्योर कंप्लीट हो जाता है जिससे स्टूडेंट फेलोशिप ले रहा था, तब स्टूडेंट को ऑप्शन दिया जा सकता है कि वो बिना फेलोशिप के PhD प्रोग्राम कंटिन्यू करे डायरेक्टर की अप्रूवल के साथ। अगर अप्रूवल नहीं मिलता तो उनका PhD एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अब फाइनली आते हैं जनरल गाइडलाइंस फॉर ऑल एप्लीकेंट्स पर। पॉइंट नंबर 1 कहता है कि जिन एप्लीकेंट्स के फाइनल रिजल्ट्स अभी अवेटेड हैं लेकिन वो बाकी क्राइटेरिया के हिसाब से एलिजिबल हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर सिलेक्ट होते हैं तो उन्हें प्रोविजनल एडमिशन दिया जाएगा, लेकिन प्रोग्राम कंटिन्यू करने के लिए उन्हें रिक्वायर्ड परसेंटेज या इक्विवेलेंट ग्रेड सिक्योर करना होगा जो स्पेसिफिक प्रोग्राम के स्क्रीनिंग कट ऑफ के हिसाब से होगा, और ज्वाइनिंग के टाइम पर फाइनल मार्कशीट सबमिट करनी होगी, साथ ही सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने होंगे। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि जो ट्यूशन फी स्टूडेंट ने PhD एडमिशन के लिए किसी ACIR रिसर्च इंस्टीट्यूट में पे की है, वो ट्रांसफरेबल है किसी और ACIR एसोसिएटेड इंस्टीट्यूट में जहां स्टूडेंट को PhD प्रोग्राम में सिलेक्शन मिलता है, इंक्लूडिंग वेटिंग लिस्ट से सिलेक्शन। लेकिन ये सीट अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। ट्यूशन फीस सिर्फ एकेडमिक सेशन के कमेंसमेंट तक ट्रांसफरेबल होगी, जो ACIR हेडक्वार्टर्स के द्वारा नोटिफाई किया जाएगा उस पर्टिकुलर सेमेस्टर के लिए। अब बात करते हैं सेशन अगस्त 2026 के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। PhD साइंसेज के लिए एडवर्टाइजमेंट फॉर एडमिशन इन नेशनल न्यूज़पेपर्स और ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल एक्टिवेशन की डेट है 1 मार्च 2026। ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल की क्लोजिंग डेट, जो लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस है, वो है 14 अप्रैल 2026। शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स को इंटरव्यू या टेस्ट की डेट की इंटीमेशन मिलेगी 4 मई 2026 को। इंटरव्यू या टेस्ट 11 मई 2026 से 30 जून 2026 के बीच सभी ACSIR एसोसिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में कंडक्ट किया जाएगा। सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स के रिजल्ट्स डिक्लेरेशन की लास्ट डेट ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर 18 मई 2026 मेंशन की गई है। PhD इंजीनियरिंग जिसमें एलिजिबिलिटी ME और MTech है, उसके लिए भी एडवर्टाइजमेंट और पोर्टल एक्टिवेशन 1 मार्च 2026 को होगा। क्लोजिंग डेट 14 अप्रैल 2026 है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटीमेशन 4 मई 2026 को मिलेगी। इंटरव्यू और टेस्ट 11 मई 2026 से 30 जून 2026 के बीच होगा। रिजल्ट्स डिक्लेरेशन की लास्ट डेट 18 मई 2026 है। PhD मेडिकल रिसर्च के लिए भी सेम शेड्यूल फॉलो किया जाएगा। एडवर्टाइजमेंट 1 मार्च 2026, क्लोजिंग डेट 14 अप्रैल 2026, शॉर्टलिस्ट इंटीमेशन 4 मई 2026, इंटरव्यू और टेस्ट 11 मई 2026 से 30 जून 2026 तक, और रिजल्ट्स डिक्लेरेशन 18 मई 2026 को ऑनलाइन पोर्टल पर की जाएगी। IDDP यानी MTech और PhD इन इंजीनियरिंग जिसमें एलिजिबिलिटी BE और BTech है, उसका शेड्यूल भी बिल्कुल सेम है। एडवर्टाइजमेंट 1 मार्च 2026, क्लोजिंग डेट 14 अप्रैल 2026, शॉर्टलिस्ट इंटीमेशन 4 मई 2026, इंटरव्यू और टेस्ट 11 मई 2026 से 30 जून 2026 तक, और रिजल्ट डिक्लेरेशन 18 मई 2026। MTech प्रोग्राम के लिए भी यही टाइमलाइन एप्लीकेबल है। एडवर्टाइजमेंट 1 मार्च 2026, क्लोजिंग डेट 14 अप्रैल 2026, शॉर्टलिस्ट इंटीमेशन 4 मई 2026, इंटरव्यू और टेस्ट 11 मई 2026 से 30 जून 2026 तक, और रिजल्ट डिक्लेरेशन 18 मई 2026। अब बात करते हैं ACSIR एसोसिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बारे में। ब्रोशर के अकॉर्डिंग टोटल इंस्टीट्यूट्स 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के 38 इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के 28 इंस्टीट्यूट्स हैं, और अदर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की संख्या 12 है। पेज पर इंडिया का एक डिटेल्ड मैप भी दिया गया है जिसमें इन इंस्टीट्यूट्स की जियोग्राफिकल प्रेजेंस दिखाई गई है अक्रॉस डिफरेंट सिटीज। अब चलिए एडमिशन प्रोसेस को समझते हैं। इसके लिए एप्लीकेंट को 2 फेजेस फॉलो करने होंगे। फेज 1 है साइन अप फेज। एप्लीकेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए सेशन के लिए साइन अप करेगा और एक सिंगल प्रोग्राम ऑफ स्टडी चूज करेगा। साइन अप सक्सेसफुल होने के बाद एप्लीकेंट को ईमेल पर लॉगिन क्रेडेंशियल्स और लिंक मिल जाएगा जिससे वो एडमिशन फॉर्म फिलअप प्रोसेस कंप्लीट करेगा। फेज 2 है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फेज। जब एप्लीकेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करेगा तब एक ACSIR एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है ACSIR 12345। इस एप्लीकेशन नंबर को फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए यूज किया जाएगा। एप्लीकेशन फी पे करनी होगी। जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए फी ₹1000 है।
SC, ST, PWD और विमेन कैंडिडेट्स के लिए फ़ी ₹500 है। फ़ी पेमेंट के बाद एडमिशन रिसीट का एक्नॉलेजमेंट प्रिंट करना होगा, जिसमें ACSIR एप्लीकेशन नंबर मेंशन होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स और अपडेट्स पोर्टल पर फ्लैश किए जाएंगे, इसीलिए पोर्टल रेगुलरली चेक करना ज़रूरी है। एप्लीकेंट अपनी इंटरेस्ट और एलिजिबिलिटी के हिसाब से मल्टीपल प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन हर प्रोग्राम के लिए सिर्फ एक ही एप्लीकेशन अलाउड है। अगर किसी कैंडिडेट ने एक ही प्रोग्राम के लिए एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फिल की, तो उनकी कैंडिडेचर समरली रिजेक्ट कर दी जाएगी। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इलेक्ट्रॉनिकली इन्फॉर्म किया जाएगा और उन्हें डेजिग्नेटेड सेंटर्स पर टेस्ट और इंटरव्यू के लिए अपीयर होना होगा। फाइनल सिलेक्शन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। हर इंस्टीट्यूट और प्रोग्राम में सीट्स की नंबर वेरी कर सकती है। अब आते हैं सेमेस्टर फी स्ट्रक्चर पर, जो 2026 कोहॉर्ट के लिए दिया गया है। PhD साइंस के लिए रेगुलर सेमेस्टर फी 14,000 रुपीज़ है और स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के लिए 28,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर है। PhD इंजीनियरिंग के लिए भी रेगुलर सेमेस्टर फी 14,000 रुपीज़ और स्पॉन्सर्ड के लिए 28,000 रुपीज़ है। PhD मेडिकल रिसर्च के लिए रेगुलर 14,000 रुपीज़ और स्पॉन्सर्ड 28,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर है। IDDP इन इंजीनियरिंग के लिए भी रेगुलर 14,000 रुपीज़ और स्पॉन्सर्ड 28,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर है।